जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको XAG USD और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आज जो हमारे लेवल्स रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। फिर हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमारे कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे और फंडामेंटल्स में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कल हमारे ट्रेड्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हमने मार्क किए थे और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है वो मार्क करते हैं, यहाँ से डिस्कस करते हैं। देखिए हमने दो इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। हमारा एक लेवल था 23.17 और अपसाइड का लेवल था 23.25। हमने डिस्कस किया था कि जो भी लेवल टूटेगा उसके बाद मार्केट उस साइड का ट्रेड प्लान करके देगी हमें। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारा सेल साइड का ट्रेड यहाँ से ब्रेक हुआ, डाउन साइड का मार्केट ने ब्रेक किया लेवल और यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। फर्स्ट टारगेट ब्रेक होते ही यहाँ पर मार्केट ने हमारा सेकंड टारगेट भी हिट कर दिया। तो दो टारगेट्स मार्केट में एक्टिवेट हुए और दोनों ही हिट हुए हैं। सेल साइड में एक्टिवेट हुए थे मार्केट में और एग्जैक्टली हमारे जो लेवल्स थे जो हमने मार्क किए थे उनसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्लियर सपोर्ट आज बना है। यहाँ पर बहुत क्लियरली यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ये ब्रेक होते ही मार्केट ने नेक्स्ट लेवल से एग्जैक्टली नेक्स्ट लेवल को टच करके सपोर्ट लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि XAG USD के बाद सिल्वर ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है। तो सिल्वर में भी देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क किए थे। मार्केट इन दोनों लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाई, इनसे बाहर नहीं निकल पाई। अभी यहाँ से मार्केट ने क्रॉस ओवर करने की कोशिश करी थी लेकिन नेक्स्ट कैंडल ये जो है थोड़ी वीक कैंडल बन गई। वीक कैंडल कैसे बनी है, देखिए इसकी विक बहुत ज्यादा लंबी है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बावजूद भी इसकी बॉडी जो है बहुत कमजोर यहाँ पर नजर आई है। इसीलिए जो नेक्स्ट कैंडल है हमारी ग्रीन बनी और मार्केट ने वापस अपने जोन के अंदर एंटर ले लिया। तो यहाँ से देखिए कोई भी टारगेट जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है और ना ही वो हिट हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है। तो XAG USD से ही स्टार्ट करेंगे और ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये हमारे पास बहुत स्ट्रांगली मार्केट को होल्ड करे हुए है। जो हमारा ये लेवल है ग्रीन वाला लेवल 23.10 का, ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। इसने पहले भी मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। यहाँ पे मार्केट पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी काफी घंटों तक फेस कर चुकी है और अभी मार्केट एग्जैक्टली यहीं से ही बाउंस बैक करके ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम अपने डिसिसिव लेवल्स को ब्लैक और टारगेट लेवल्स को ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे और अब यहाँ से हम डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो इन केस अगर मार्केट देखिए ये दो लेवल्स है हमारे पास, एक लेवल हमारा 23.17, दूसरा लेवल है 23.10 का। ये दोनों ही लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जो भी लेवल ब्रेक होगा उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करने को मिलेगा। अगर मार्केट ने 23.17 को ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी 23.25 तक के लिए फर्स्ट टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 23.35 के लिए और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा 23.46 का लेवल। और इसके आगे देखिए हमने अपनी कल के लिए जो वीडियो हमने ड्रॉ करी थी, मार्क किए थे हमने लेवल्स, यानी कि फ्राइडे की इवनिंग में जो हमने आपको वीडियो अपलोड करके दी थी इसके लिए XAG USD के लिए, उसमें हमने ये सारी की सारी ट्रेंड लाइंस डिटेल में डिस्कस करी थी। साथ में ये जो हमारी रेड वाली ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मार्केट किस तरह से इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं रेड वाली, ये डे के चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो है मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस दे सकता है। तो इसलिए हमारे पास अपसाइड पे जाने के लिए अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट तो ये ट्रेंड लाइन ही हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर का ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। ऊपर अगर मार्केट गई तो वो किसी भी टाइम पे वापस रिवर्सल ले सकती है। तो इसलिए हम इसके आगे प्लान नहीं करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टारगेट रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन ही रहेगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा 23 रहेगा। 23 ब्रेक करने के बाद हमारा लेवल रहेगा 22.91 और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 22.70 का रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। इनको स्ट्रेच कर लेते हैं हम, इनको आप मार्क कर लीजिए। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं सिल्वर में किस तरह के ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं और क्या लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अपनी पुरानी जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे हुए हैं एक बार इनको स्ट्रेच कर लेते हैं हम, क्योंकि ये हमें फिर से अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने वाले हैं। तो दोनों ही जो डिसिसिव लेवल हमारे आज के लेवल्स के लिए थे सेम वही लेवल्स रहेंगे। अगर मार्केट ने 72,344 ब्रेक किया तो मार्केट हमें 72,605 का टारगेट देगी। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो ये ट्रेंड लाइन जो डे के चार्ट पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी लास्ट वीडियो में, वही हमें फिर से रेजिस्टेंस दे सकती है।
और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है और हमारा जो लेवल है 72,000 का ये ब्रेक कर देती है, तो मार्केट हमें फर्स्ट जो टारगेट देगी वो देगी 71,620 का। उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा हमें 71,269 का टारगेट। तो ये दो लेवल्स आप मार्क कर लीजिए सेल साइड के लिए, सिल्वर के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प कर देगी, हमारे लेवल्स दिखा देगी हमें, और हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता देगी कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकती है। लेकिन इसके अलावा जो फंडामेंटल्स हैं वो हमें बता सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम पर हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है और कौन से करेंसी पेयर में देखने को मिल सकता है। तो हम स्विच करेंगे फंडामेंटल्स पे। तो कल सबसे पहले सुबह 9 बजे ही जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा आ रहा है, इंटरेस्ट रेट का डाटा है, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिविटी भी एक्सपेक्टेड है। फोरकास्टेड फिगर्स है हमारे, और ये प्रीवियस फिगर्स से काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, 4.10 से 4.35 होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, तो AUD USD इस केस में ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। उसके बाद जर्मनी का डाटा है, यूरोप का डाटा है। जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है यहाँ पर ये भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, -0.2 से -0.1 एक्सपेक्टेड है। और एक्चुअल डाटा अगर यहाँ पे प्रीवियस और फोरकास्टेड लेवल से बढ़ा हुआ आया, तो यहाँ पे EUR USD में भी हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारा जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है यूएस का ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा। तो देखिए एक्सपोर्ट्स जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही ज्यादा जो है कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है कंट्री, और इसी वजह से उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है। तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव आते हैं हमारे प्रीवियस लेवल से, तो DXY इस केस में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। और अगर इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो DXY में थोड़ी सी गिरावट आने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। और जो भी इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा XAG/USD में देखने को मिल सकता है। यानी कि हमारा जो सिल्वर है वो गिर सकता है, अगर बढ़ सकता है अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा तो। ठीक है, तो इस केस को आप ध्यान में रखिएगा। डॉलर इंडेक्स का जो भी मूव आएगा, ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे सिल्वर और गोल्ड के ऊपर। टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए। इन टाइम फ्रेम्स पर सबसे पहले इन करेंसी पेयर्स में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। उसके बाद शाम को आपको डॉलर इंडेक्स की वजह से अलग अलग करेंसीज में, यानी कि AUD USD या EUR USD या GBP USD, इनमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए, ये टाइम फ्रेम्स पर आप अच्छा मूव कैच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको क्लियर हुए हैं लेवल्स और फंडामेंटल्स, तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और खूब सारा प्रॉफिट अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।